कमलनाथ के राज में काले धन के लेन देन में फंसे कई आईएएस और आईपीएस अफसर, चुनाव आयोग ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। भोपाल सीएमएचओ लाखों रुपए की दवा खरीदी में फंसा, कोरोना काल में स्टोर कीपर के साले से खरीद ली दवाएं। स्वदेशी कोवैक्सीन का पहला ट्रायल सफल, विदेशी पोर्टल का दावा, वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी मार गिराए, मौके से हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले ममता के कद्दावर नेता शुभेंदु की बगावत पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा ममता का डूबता जहाज कोई नहीं बैठेगा। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रहते 20 करोड़ रुपए का काला धन इधर उधर करने के मामले में कमलनाथ और उनके दलाल तथा उनके अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू को दिए हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, कमलनाथ के खास दलाल आर.के. मिगलानी, प्रवीण कक्कड़, अश्विन शर्मा के यहाँ आयकर ने छापे मारे थे। छापों में 20 करोड़ रुपए की रकम दिल्ली पहुंचाने तथा 96 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी उजागर हुई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश के एक आईएएस तथा 3 आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने, मधु कुमार तथा राज्य पुलिस सेवा के अरुण मिश्रा के नाम सामने आए हैं। इन सभी के खिलाफ केंद्रीय चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव को कहा गया है कि वे ईओडब्ल्यू के जरिए प्रकरण दर्ज करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। चुनाव आयोग के इस आदेश से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। जो लोग कमलनाथ को ईमानदार मुख्यमंत्री बता रहे थे, वे ही अब बैकफुट पर आ गए हैं। उनका कहना है कि कमलनाथ ने मिगलानी और कक्कड़ जैसे दलालों के साथ मिलकर गेम किया और आम कांग्रेसी कार्यकर्ता ठगा ही रह गया। भोपाल जिले के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी और एचएचएम में पदस्थ उनकी पत्नी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी के खिलाफ अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। अधिकारियों का एक दल पूरे मामले की जांच करने पहुंचा है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने शासन के आदेश के बाद भी बिना अनुमति स्टोर कीपर के साले की जयदेव फार्मा से लाखों रुपए की दवाएं सांसद विधायक फंड से खरीद डाली। दवाओं की खरीद जयदेव फार्मा और अनन्या मेडिकल स्टोर के जरिए हुई। इन दोनों से खरीद में एक कारनामा और हुआ। इसमें दवाओं की खरीद के फर्जी बिल लगा दिए गए और दवाओं की सप्लाई मरीजों को हुई ही नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि मरीजों के नाम पर डाका डालने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी के चलते प्रभाकर तिवारी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। प्रभाकर तिवारी मूल रूप से बच्चा रोग विशेषज्ञ है और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक को सीएमएचओ तथा दूसरी एनएचएम में बाबूगिरी का काम कर रही हैं। जबकि बच्चा रोग विशेषज्ञ की इतनी कमी है कि अस्पताल में 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अलग से चुकाकर बाहर से बच्चा रोग डॉक्टरों को बच्चों के इलाज के लिए बुलाया जाता है। हालांकि सीएम शिवराज ने घोषणा की थी कि एक्सपर्ट किस्म के डॉक्टरों से बाबूगिरी या प्रशासनिक काम नहीं कराए जाएंगे, लेकिन उनके आदेश का भोपाल में ही अमल नहीं हुआ है। दवा खरीद घोटाले में फंसे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी तथा प्रज्ञा तिवारी को अभी तक अस्पतालों में नहीं भेजा गया है। इससे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिवराज सिंह चौहान के आदेशों का भी मजाक बना रहे हैं। जांच करने की हाँ, खरीदी संबंधी और जो कोविड में भर्ती की है और इन सब के बारे में शिकायत मिली थी, तो अब उसकी जांच शुरू की है। जब जांच हो जाएगी तब इसके बारे में आपको विस्तार से बता देंगे। सर, किस के खिलाफ शिकायत पाई गई है अभी जांच? ऑफिस में जो भी है काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ है, तो अब अभिलेखों का जांच करके और बाकी सब जांच कर शुरू की है इसकी। सर, भोपाल सीएमएचओ भी इसके दायरे में? हाँ। और कौन कौन है सर? बाकी जो कुछ फर्म्स हैं जिनके नाम दिए हैं। सर, अनन्या है और बहुत सारे। हाँ, दवाइयाँ खरीदी का भी कोई मामला सामने आया? अब वो जो भी खरीदी है वो देखेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है ना, जनरल शिकायत है। किनके द्वारा की गई? और कुछ अटैचमेंट है, अब वो देखेंगे कौन कौन निकलता है उसमें। तो शिकायत किसके द्वारा की? शिकायत डायरेक्टरेट से ऑर्डर्स आए हैं जांच करने के। सर, वो जे फार्मर और उसके अनन्या के उसके खिलाफ आए ना? हाँ, उनके खिलाफ ही है।
भर्ती के बारे में भी है, बहुत सारी शिकायतें हैं, तो सब जांच कर रहे हैं। शुरू की है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जांच करने की हाँ, खरीदी संबंधी और भारत बायोटेक और आईसीएमआर की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के पहले चरण का शुरुआती आकलन अच्छी खबर लाया है। अंतरिम विश्लेषण के हिसाब से वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। वैक्सीन का पहला चरण 375 लोगों पर किया गया था। 375 लोगों से 300 को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि 75 वॉलंटियर्स को साधारण इंजेक्शन दिया गया, जिसे मेडिकल भाषा में प्लेसिबो कहा जाता है। हालांकि वॉलंटियर्स को ये नहीं बताया गया कि किसे वैक्सीन लगी है और किसे साधारण दवा। विदेशी पोर्टल मेडआरएक्स IV में दावा किया गया कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। कोवैक्सीन के पहले फेज के नतीजे सफल रहे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया। पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार को पंजाब के अटारी बॉर्डर से घुसपैठ की साजिश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने नाकाम कर दी। BSF ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। मारे गए घुसपैठियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च अभियान चल रहा है। सैन्य बलों को आशंका है कि कुछ और घुसपैठिए वहां छिपे हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता सरकार के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी की बगावत पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगाल में भगदड़ की स्थिति है। ममता का डूबता हुआ जहाज है, इसमें अब कोई नहीं बैठेगा। ये भगदड़ का स्थिति है ममता के साथ। अब ममता का डूबता जहाज है, इसमें कोई नहीं बैठेगा। आप देखिए चुनाव आते आते तक झड़ी लग जाएगी लोगों को छोड़ने की। जिस तरह के भ्रष्टाचार का तांडव उन्होंने किया है, कोई उनके साथ नहीं रहेगा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश के इतिहास की भ्रष्टतम सरकार रही है। आयकर छापों की अप्रेजल रिपोर्ट से यह हकीकत साबित होती है। रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। प्रारंभ से कहता था कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार है। इस अप्राइजल रिपोर्ट आने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सदी का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ। जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई भी नहीं बचेगा। जैसा जैसा वो भेजेंगे, हम कानून से बंधे हुए हैं और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। हमीदिया के बाद सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो डीन और अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के लिए एक्सपर्ट नियुक्त किए जाएंगे जो तकनीकी मशीनों पर मेंटेनेंस के लिए काम करेंगे, ताकि समय पर पता चल सकेगा कि मशीन को कब मेंटेनेंस की ज़रूरत है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि जो भी घटनाएं हुई हैं किसी भी कारण से हुई हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है। किसी भी मरीज की या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हम सबके लिए बहुत दुखद है, परंतु भोपाल की घटना को लेकर जांच रिपोर्ट आ चुकी है। बाकी घटनाओं को लेकर जो कार्रवाई होनी थी हो गई है। कल मैंने सभी डीन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये निर्देश दिया है कि इस तरह की कोई भी यदि घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षक को होगी। सभी मेडिकल कॉलेज का और उससे संबद्ध अस्पतालों को हम फायर ऑडिट और एनर्जी ऑडिट कराएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमने ये भी निश्चय किया है कि सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की शिक्षा लिए हुए एक्सपर्ट की हम नियुक्ति करेंगे। सभी अस्पतालों की जो भी हमारी मशीन्स हैं उस पर हमने निश्चित किया है कि ये नवाचार है कि हम सभी पर ऑडिट
स्लिप लगाएंगे, जिस स्लिप पर उस पर्टिकुलर मशीन का मैक रहेगा, उसकी कब सर्विस हुई, अगली सर्विस कब होनी है और उसकी स्थिति क्या है, इसका आकलन रहेगा। उसके साथ ही हम सब मशीनों के मेंटेनेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर नया डेवलप कर रहे हैं, जिससे अद्यतन उसी समय यदि मशीन में कहीं कोई गड़बड़ी होने की स्थिति बनती है तो वो हमें इंडिकेट करेगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बालाघाट पहुंचे, जहां मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ रेंज में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा के साथ डीजीपी विवेक जौहरी एवं एडीजी अशोक अवस्थी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बालाघाट में जवानों के सम्मान समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने जवानों का सम्मान किया और उनका हौसला अफजाई किया। कि उन्हें सम्मानित करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं और महकमे के लिए भी ये हर्ष की बात होती है। ऐसा काम जवान करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा माथा गर्व से ऊंचा होता है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम इतना करो कि सुनते ही काम हो जाए। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। वाजपेयी ने कहा कि कमलनाथ को तत्काल सभी पदों से इस्तीफा देकर जांच के लिए सामने आना चाहिए और अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान करोड़ों के हवाला घोटाले पर हो रही एफआईआर पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको सभी पदों से इस्तीफा देना चाहिए और इस जांच को पूरा कराना चाहिए। आप प्रशासनिक मुखिया थे। सैकड़ों करोड़ रुपए की भूख आपने सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की पूरी करने का ऐसे प्रयास क्यों किया? वल्लभ भवन को तो आपने दलाली का अड्डा बना ही दिया था। आईएएस और आईपीएस अफसरों के कंधे पर रख के आपने हवाला ट्रांजैक्शन, पैसों के लेन देन के आरोप लग रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नेताओं ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया जो आपने किया। इतनी नफरत मध्य प्रदेश से, इतनी नफरत आपको मध्य प्रदेश के गरीबों से कि आपने उनका पोषण आहार तक नहीं छोड़ा। जो बच्चे कुपोषण से लड़ रहे हैं, जिनके घरों में कुपोषण का पोषण आहार पहुंचना चाहिए था, वो पोषण आहार तक आप खा गए। और खाने के बाद आपने वो पैसा सोचिए सोनिया गांधी तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। आपको तत्काल सभी पदों से इस्तीफा देकर इस जांच में सहयोग करना चाहिए। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको सभी पदों से इस्तीफा देना चाहिए और इस जांच को पूरा कराना चाहिए। आप प्रशासनिक मुखिया थे। सैकड़ों करोड़ रुपए की भूख आपने सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की पूरी करने का ऐसे प्रयास क्यों किया? वल्लभ भवन को तो आपने दलाली का अड्डा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूलों में लगने वाली कक्षाओं को लेकर कहा कि 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं रोज लगेंगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्लासेस लगाई जाएंगी। कोरोना केसेस को देखते हुए पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को अनुमति नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन थी और स्कूल खोलना है, इसलिए उसके लिए थोड़ी गाइडलाइन जो चेंज करना थी वही चेंज की है। 9th से 12th तक के स्कूल खोलने का कह दिया गया है। 10th से 12th तक के लिए रोज क्लास लगेगी। स्कूलों की सुविधा के अनुसार और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 9th और 11th की क्लास लगाएंगे। यदि जगह कम है तो एक क्लास को 2 दिन में पूरी करेंगे, और जगह है तो फिर वो 1 दिन भी लगा सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, सब उनकी स्वतंत्रता के अनुसार है, परंतु प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। स्कूल संचालक भी हड़ताल पर हैं अभी।
नहीं, कोई संचालक हड़ताल पे नहीं, सब पढ़ाई करा रहे हैं। छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले थे, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव छात्र निकल रहे हैं, इसीलिए हम 1 से 8वीं तक के लिए भी हम परमिशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जीना जरूरी है और उसको हम ध्यान में रखते हुए हम 1 से 8 तक अभी स्कूल नहीं खोल रहे हैं। विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि 17 दिसंबर की ढलती शाम को सैटर्न और जुपिटर के कंजंक्शन के साथ देगा क्रिसेंट मून गुरु, शनि और चंद्रमा का अद्भुत त्रिकोण आकाश में सूर्यास्त होते ही पश्चिमी आकाश में अद्भुत नज़ारा दिखाएगा। विगत 4 दिनों तक बादलों में छिपे रहने के बाद 17 दिसंबर की शाम को सूरज की विदा होते ही पश्चिमी आकाश में गुरु और शनि के घनिष्ठ मिलन का गवाह बनने चांद उपस्थित होने जा रहा है। लगभग 400 सालों बाद जुपिटर सैटर्न के इतने नज़दीकी कंजंक्शन के सामने 13% आकार चमकता हुआ हंसियाकार क्रिसेंट मून उपस्थित होगा। खाली आंखों से यह त्रिमूर्ति दर्शन अत्यंत मनोहारी रहेगा। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आकाश दर्शन का यह बहुत ही खास अवसर होगा जब एक ही व्यू साइड पर 3 खगोलीय पिंड होंगे। इसमें सैटर्न अपने रिंग के साथ दिखेगा तो जुपिटर के साथ उसके 4 बड़े मून दिखेंगे। चंद्रमा के केटर को भी देखा जा सकेगा। सारिका ने कहा कि आकाश में होने जा रही ग्रेट कंजंक्शन की गवाह आप भी बन सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त के बाद पश्चिमी दिशा में सिर्फ 6:30 तक, उसके बाद अस्त होती हुई जोड़ी किसी इमारत के पीछे छिपकर क्षितिज में समा जाएगी। साल की सबसे लंबी रात, सौरमंडल के 2 बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि पश्चिमी आकाश में जब सूरज डूब चुका होगा, इन दोनों ग्रहों का मिलन नजदीकी से आप देख पाएंगे। वैसे तो इन दोनों ग्रह का कंजंक्शन 20 वर्ष बाद होता है, लेकिन 400 साल बाद 1623 के बाद इन ग्रहों को इतनी नजदीकियों से मिलते एक दूसरे में समाये हुए 21 दिसंबर को आप देख पाएंगे। तो इन ग्रहों को देखना आज से ही आप आरंभ कर दीजिए, क्योंकि इतनी नज़दीकी से दोनों ग्रह, प्रकृति का सुंदर ग्रह शनि और बृहस्पति दोनों का मिलन आप देखने के गवाह होंगे। तो प्रकृति की घटना, खूबसूरत सी घटना देखने के लिए आप अभी से तैयार हो जाइए। सागर जिले के राहतगढ़ के सिहोरा गांव में एक ट्रक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सागर रेफर किया और मृत महिला के शव को पीएम के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकार आदिवासियों के लिए चाहे लाख वादे करे, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। मामला उमरिया जिले के आदिवासी ब्लॉक व कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के विधानसभा क्षेत्र मानपुर के ग्राम पंचायत कठई का है, जहां के आदिवासी आज़ादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं बिजली, पानी और सड़क से वंचित हैं, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आदिवासियों का कहना है कि नेता चुनाव के समय आते हैं, वोट लेने के बाद कोई नज़र नहीं आता। उनका कहना है कि इस बार सड़क, बिजली, पानी नहीं तो वोट नहीं। हम आपको बता दें कि इस गांव में पूर्णतः विशिष्ट बैगा जाति निवास करती है। जबलपुर बहुत समस्या है हमरे न, यहाँ रोड है न, तो यहाँ कुआ है, यही से बने हैं नहीं। अब डॉक्टर नहीं भेजे, बच्चा होते चलो वहाँ ले चलो, वो खत्म हो जाते, आधा रास्ता में खत्म हो जाते। यह मेरी समस्या है। हम ही न तो लाइट आवे, कुछ आवे, अंधेरे में पड़े रहा, तुम सांप आवे, बीसी छावे, कुछ नहीं। मेरा नाम कमलेश बैगा है। मैं करीब 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ। एक हमारे गांव जंगल में ग्राम पंचायत कठई है और हमारा समस्या है बिजली,
हमारे गांव में बिजली नहीं लगी है। कब से? बहुत दिन से हमारे यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे गांव में बिजली नहीं है। और हमारे बाकी के गांव में 1 किलोमीटर दूर से लाइट लगा हुआ है, हमारे गांव में आज तक लाइट नहीं लगा है। पार्क के अंदर लाइट लगा है और हमारा गांव बहुत दूर है, वहां से 6 किलोमीटर दूर पार्क से हमारे गांव में आज तक लाइट नहीं लगी है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस संदर्भ में मेरे कार्यालय में मेरे व्यक्तिगत सामने कोई भी आवेदन नहीं आया। डोमेस्टिक लाइन बिछाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे नियम शिथिल किए हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि वहाँ बिजली के खंभे लगे हुए हैं, इसलिए तार बिछाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे पास जैसे ही आवेदन आएगा मैं उसकी अनुमति जारी कर दूंगा। मैं विकास कार्यों में कभी भी किसी के भी सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और बिजली तो उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए। वन विभाग ने रोड़ा लगाया है, ऐसा अगर कोई उनके पास पत्र हो तो हमें दिखाएं ताकि हम उसको भी रिमूवल कर सकें। बहुत समस्या है हमरे न यहाँ। जबलपुर में दिव्यांग के उपन्यास के लिए पेपर वर्क हेतु जबलपुर बुक पब्लिकेशन के नाम से उखरी चौराहे पर एक कंपनी के द्वारा लोगों से 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए लिए गए, तो वहीं पुलिस कंपनी कार्यालय पर तालाबंदी करके पहरा दे रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अखिल राज ने कहा कि पोखरी पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ही ये काम फर्जी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन पुलिस अनजान बनी रही। कहने को तो पुलिस चिटफंड कंपनियों के लिए कार्रवाई करने के लिए सदा तत्पर रहने की बातें करती है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे ही इतना बड़ा कारोबार फल फूल रहा था। नरसिंहपुर के गोटी गांव के ठेमी पंचायत में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में ग्रामीणों को बताया गया कि किस तरह से मतदान करना है। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, निर्वाचन आयोग का ये उद्देश्य रहता है। इसी को पूरा करने के लिए गोटी गांव के ठेमी में ग्रामीणों को वोट डालने के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी सोबरन सिंह पटेल, सरपंच प्रीति ठाकुर, सुनील श्रीवास्तव, राजेंद्र अग्रवाल पटवारी, प्रदीप विश्वकर्मा, रोहित ऑपरेटर सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। राजेश गुप्ता, हाँ जी, दल प्रभारी। हाँ जी। ये त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रचार प्रसार के सेंस गतिविधि के अंतर्गत ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ जी। कि ईवीएम मशीन से किस प्रकार वोट किए जाते हैं। हाँ। और ईवीएम मशीन का कनेक्शन किस तरह रहता है, रिजल्ट कैसे निकलते हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ हम हाँ जी देने अपने ग्रामवासियों को लिए। सर ये किस ग्राम में मतलब आज ये अपने ये ग्राम पंचायत ठेमी के अंतर्गत ये प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है। हाँ जी। इसमें और कौन कौन सर सम्मिलित है, मतलब अधिकारी लोग? इसमें दल प्रभारी में R.K. गुप्ता, हाँ जी, सहायक दल प्रभारी R.K. गुप्ता ADO हैं, और सदस्य जो हैं इसके ग्राम पंचायत के पटवारी जी हैं। हाँ। संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और संबंधित ग्राम पंचायत के GRS। अच्छा। और ग्राम पंचायत के कोटवार, ये सदस्य हैं। इनके बीच में हम ये प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। नरसिंहपुर के गोटी गांव के ककरबेल, बरहटा, गुदरई सब डिवीजन की नहरों का बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि नहरों की साफ सफाई नहीं होती, लेकिन महज खानापूर्ति करके लाखों की राशि निकाल ली जाती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है किसानों को, जिनके खेतों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गोटी गांव के करकबेल सब डिवीजन में नहरों की साफ सफाई के नाम पर लाखों की राशि निकाली गई, लेकिन इसके बाद भी इन नहरों की तस्वीर नहीं बदली, क्योंकि मिली भगत करके पूरा पैसा बंदर बांट कर लिया गया। नहरों में बड़े बड़े झाड़ हो चुके हैं, जिसके चलते इसका पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा भी नहीं है कि मामले की जानकारी आला अधिकारियों को ना हो, लेकिन कोई भी इस मामले में कार्रवाई नहीं करता। वैसे तो सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी नहर परियोजना के जब ये हाल है, तो फिर किसानों की खेती फायदे का धंधा कैसे बनेगी? जब उनके खेतों तक पानी ही नहीं पहुंचेगा, तो फिर उनकी फसलें कैसे लहलहाती नजर आएंगी? किसानों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
राहतगढ़ सागर रोड स्थित सिहोरा टोल नाके पर पत्रकारों को कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। गजट का बहाना बनाकर पत्रकारों से टोल वसूला जा रहा है। टोल नाके पर मनमानी का आलम है। राहतगढ़ के हाँ, टोल ले रहे हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमारे यहाँ पे कोई छूट नहीं है। एमपीआरडीसी का टोल नहीं है, एनएचआई का टोल है। लोकल कहीं पे हमारे गैजेट में ऐसा नहीं लिखा है। डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी सागर जा रहे हैं डेली, तो इनका डेली लगेगा। सागर जा रहे हो तो डेली पर्ची कटेंगी, नहीं तो आप पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश ठाकुर है। राकेश ठाकुर, ठीक है। क्या पद पे यहाँ पे? सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर, ठीक। भिंड जिला अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंस चालकों की दबंगई सामने आई है, जहां बेटी को दवा दिलाने आई एक महिला के पैर पर एम्बुलेंस का पहिया चढ़ने पर उसका विरोध करना उसके पति को भारी पड़ गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के पति के साथ जमकर मारपीट कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में अपनी नवजात बेटी का इलाज कराने मेहोना निवासी राकेश तिवारी अपनी पत्नी मनीषा के साथ आए थे। बेटी को दवा दिलवाने के बाद घर लौट रहे थे, तभी अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए मनीषा के पैर पर पहिया चढ़ा दिया। इसका पति राकेश ने विरोध किया तो एम्बुलेंस चालक ने मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में एम्बुलेंस चालक के दोस्त भी शामिल रहे। विदिशा में ईदगाह चौराहे के पास कंपोजिट भवन बना है। कलेक्ट्रेट सहित अन्य शासकीय कार्यालय व एसपी कार्यालय भी इसी भवन में संचालित होते हैं। 14 करोड़ से निर्मित कंपोजिट भवन की दीवारों पर दरकने के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। 2 साल पहले ही भवन का शुभारंभ हुआ था। कंपोजिट भवन की दीवार रखरखाव में अभाव के चलते जर्जर हो गई हैं। ठेकेदार द्वारा निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के चलते 2 साल में ही भवन का ये हाल है। इस मामले में कलेक्ट्रेट अधीक्षक जेएस गौर कुछ भी कहने से बचते दिखे, जबकि पीडब्ल्यूडी अधिकारी योगेंद्र सिंह ने सुधार करने की बात कही। नहीं, अभी उसमें ऐसी कोई शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है दरकने की। तो अभी तो उसमें निर्माण कार्य चल ही रहा है और अभी उसमें आवंटन भी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी यदि कहीं से शिकायत आती है तो उसे ठीक करवाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।